हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ये देख रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब जितने भी टाइप के इसके अंदर फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, उन सब को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिटर्न कीवर्ड फंक्शंस के अंदर क्या काम करता है, एरो फंक्शन क्या होता है स्पेसिफिकली, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन से रिलेटेड जितने भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई गारंटी यू कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा। एट टू जेड आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। देखो, फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका कोई ना कोई काम होता है, वो स्पेसिफिक काम को करता है। हमारे जितने भी टाइप के प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करा रहे होते हैं। अगर वेबसाइट है, वेबसाइट पे एक बटन बना हुआ है, उस बटन का काम है स्क्रीन को ब्लैक करना। एक बटन है जिसका काम है कि भाई मुझे वो जो है ना 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करके दे। एक बटन है जो क्या करता है, मुझे स्टोरेज अपना डेटाबेस से डेटा लेके आता है और मुझे स्क्रीन पे दिखाता है। इस तरह के मल्टीपल काम हो सकते हैं, और वो जो काम है हम नॉर्मली भी दे सकते हैं और फंक्शंस को बना के भी दे सकते हैं। नॉर्मली हम क्यों नहीं देते, फंक्शंस क्यों बनाए जाते हैं, इस टॉपिक को इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बनाने के बाद समझते हैं, वो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि फंक्शन अगर हम बनाएं तो बनाया कैसे जाता है। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन का कीवर्ड लिखो और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम दो। आप जो भी फंक्शन बना रहे हो, जिस तरह का भी फंक्शन है उसका नाम दे दो। और उसके बाद ऐसे आपने पैरेंथेसिस, ये जो कर्व ब्रैकेट है ये स्टार्ट करनी है, आपका ब्लॉक होता है। और इस ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वही फंक्शन का काम होगा। देखो कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। हम अपना चैप्टर 8 यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे पावर पॉइंट के अंदर जो हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो उसके हिसाब से चैप्टर हमारा 7 है, लेकिन कोड के हिसाब से अगर आप पूरी सीरीज देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये आगे पीछे हो चुके हैं। index.html, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, script.js को बनाएंगे। और इस HTML के साथ हम क्या करेंगे, उस जावा स्क्रिप्ट को हम लिंक कर देंगे सबसे पहले। और यहाँ पे आके स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिंक कर दो। अब देखो क्या आपकी स्क्रिप्ट लिंक हुई है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे हेलो कर दो ताकि पता लगे कि ये लिंक हुई है। और यहाँ पे आप इसको क्या कर दें, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दें ताकि ये ब्राउज़र पे ओपन हो जाए। ठीक है, इतना बेसिक आपको ऑलरेडी आता है। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लॉजिक का, आपका प्रॉब्लम है, आपका लॉजिक नहीं बन रहा है, या फिर आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो आपको फंक्शंस का पता होना लाजमी है। देखो यहाँ पे हेलो आ चुका है, मतलब हमारी जावा स्क्रिप्ट लिंक हो चुकी है। अच्छा देखो, अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर फंक्शंस कैसे और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है उसको समझते हैं। देखो, सपोज करो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दो, तो आप मुझे ऐसे करके दोगे ना। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है हेलो वर्ल्ड को 5 दफ़ा प्रिंट कराने का। ठीक है, इससे 5 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा, पाँचों दफ़ा ये आ रहा है। दूसरा तरीका आप कहोगे सर लूप चला लेंगे। आपको लूप अगर आता है, आप बोलेंगे सर हम लूप चला लेंगे कि भाई इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे, फिर उसके बाद इसको i प्लस प्लस करके, फिर इस लूप का काम भी यही होगा कि वो 5 दफ़ा किसको प्रिंट कराएगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएगा। अब आप अगर ये देखोगे ना, तो आप बोलोगे सर ये तो मतलब बेसिक तरीका है, आप ये ना करें आप ये करें। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं ये भी करता हूँ, ठीक है, इसने तो काम कर दिया। अब ये 5 दफ़ा भी प्रिंट करा देगा, 10 दफ़ा भी प्रिंट करा देगा। लेकिन सपोज करो
मुझे इसको यूज़ करना हो 10 दफ़ा, इसी सेम लूप को 10 दफ़ा अलग अलग वेब प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना, अलग अलग जगहों पे यूज़ करना, एक ही प्रोग्राम है उस पर अलग अलग जगह पे मुझे ये लूप यूज़ करना है, मतलब मुझे 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड अलग अलग जगह पे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा ना, देखो ऐसे। अब जितनी दफ़ा भी मुझे यूज़ करना है, ये 5 दफ़ा मैंने यूज़ किया, इसने 5-5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया। अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखो, देखो ये क्या है, एक कोड है जो 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है, सेम यही है ना। अब ये सारा कोड है, अब एक ही काम कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी कोड को रिपीट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको एक दफ़ा हम करें, फिर बस एक ऐसी लाइन हो जिसको यूज़ करके हमें 5 दफ़ा मिल जाए। यही काम आपका फंक्शन करता है। फंक्शन ये जो रिपीटेशन हो रही है ना, इस रिपीटेशन को अवॉइड करता है। एक दफ़ा आप बनाओ और उसको आप कहीं भी रीयूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइंस ऑफ कोड जो है ना वो डिक्रीज होंगे। आपको पता है लाइंस ऑफ कोड जितनी डिक्रीज होती है ना, उतना आपका प्रोग्राम एफिशिएंट बनता है, उतना आपका प्रोग्राम अच्छा बनता है। जब कोई सीनियर डेवलपर आपका ऐसा कोड कोड देखेगा ना, फिर वो समझेगा कि हाँ किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाया है। अगर आप इस तरह से काम कराओगे ना तो वो प्रोफेशनल नहीं है। अब हम ये देखते हैं यही सही काम, पूरा का पूरा सेम काम फंक्शन कैसे करेगा। अब सबसे पहले तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या देखा कि हमें फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद पेरेंथेसिस। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो फंक्शन लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम देता हूँ प्रिंट लाइन्स, क्योंकि अभी इसका काम क्या है, लाइनों को प्रिंट करना। फिर कौन सी लाइनें हैं उसमें वो हमारे लिए मैटर नहीं करते, ठीक है। आज तबीयत थोड़ी डाउन है, आवाज़ अटक रही है मेरी, लेकिन चलेगा। यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड इस तरह से 5 दफ़ा प्रिंट करा दो, ठीक है। लूप भी रखेंगे, लूप भी रखेंगे इसके अंदर, लूप भी रखेंगे, लूप भी रखेंगे। अभी इसका काम क्या है, अभी इसका काम सिर्फ ये है कि ये 5 लाइनों को प्रिंट कराएगा। देखो ये करता है, ये नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, फंक्शन को सिर्फ बनाया है, फंक्शन को कॉल नहीं करा है। जब भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना हो तो फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन रोबोट की तरह होता है कि भाई ये काम कब करेगा, जब आप कहोगे उसे। सर कहते कैसे हैं, बुलाते कैसे हैं, कॉल कैसे करते हैं, ऐसे प्रिंट लाइन और आगे पैरेंथेसिस। देखो अब आपका फंक्शन कॉल हो चुका है। जैसे ही ये कॉल होगा, इस फंक्शन का काम क्या है, बस 5 लाइनें प्रिंट कराना, तो ये 5 लाइनें प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि सर ये नहीं लूप रखें, हम लूप रख लेते हैं इसके अंदर। अब इस कोड में नई चीज कुछ भी नहीं है, काम आपका लूप ही करेगा, लेकिन सिर्फ ये होगा तब करेगा जब फंक्शन को कहा जाएगा, नॉर्मली नहीं करेगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, अब आपका लूप भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये कब करेगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये फंक्शन कॉल होगा मतलब ये अपना काम करेगा। अपना काम क्या है, लूप चलाना, 5 दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। अब ये कर रहा है, अब मैं जितनी दफा कॉल करूंगा उतनी दफा मेरा लूप भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से कितना फायदा हुआ, जहां पे मैंने 6 लाइनों के अंदर मैंने 30 दफा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा लिया, और वहां पे मैं क्या कर रहा था, बार बार मुझे वही लूप बार बार कॉल करवाना पड़ रहा था। इस तरह के आपके बहुत सारे काम होते हैं जो काम आप फंक्शन से कराते हो। बात समझ में आई कि फंक्शन क्यों बनाया जाता। अब अगर यहां पे देखोगे आपको समझ में आएगा, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब हमने इसको एक बार बनाया था, हमने कितनी दफा यूज करा, 6 बार। अब जितनी दफा भी यूज करें, जहां भी यूज करें, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या करता है, रिपीटेशन को अवॉइड करता है। जो कोड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था, उस रिपीटेशन को अब ये फंक्शन अवॉइड कर रहा है। अब बस मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, न कि इसको बार बार डिफाइन करना पड़ रहा है। और उसके बाद मेक कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, इजीली हमारा कोड कितना अच्छा बन चुका है। आप खुद देखो, एक ही बार बनाया और हमें समझ में भी आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है। उसके बाद डीबग वगैरह करना, कोई एरर वगैरह आती है उसको भी प्रॉपर तरीके से सेट करना हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम फंक्शंस के थ्रू काम कर रहे होते हैं। दूसरा, इसके अंदर रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में आया। अब फंक्शन के अंदर आप कोई भी काम दे सकते हो। अभी तो मैंने मतलब ये रैंडम चीजें बना दी। आप अगर कहोगे कि मैं एक फंक्शन ऐसा बनाऊं जो फंक्शन क्या करे, 2 नंबर का सम करा दे। अब 2 नंबर का सम कैसे कराएगा, फंक्शन लिखो और यहाँ पे सम दो, नाम दो। जो फंक्शन का जो काम होगा उसी तरह का नाम होगा। अगर सम करवा रहा है तो सम दे दो, सब्सट्रैक्शन करवा रहा है तो सब्स दे दो, इस तरह से। अब ये क्या करेगा, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 + 4, ये 3 + 4 को करेगा 7। अब
काम कैसे करेगा, काम ऐसे कॉल करने के बाद करेगा, अभी नहीं करेगा, अब करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 दिखा रहा है, और अगर मैं यहीं पे 9 दे देता तो इनका सम करवाता। समझ आई? फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं, वही नॉर्मल कोड। विदाउट फंक्शन आपका जो कोड होता है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, वो जैसे ही आप बनाते हो वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन फंक्शन के अंदर जो कोड बनाते हो वो अब आपके कंट्रोल में है। अब आप जब चाहो, जहां चाहो, जब जितनी दफा चाहो उस कोड को यूज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने काम किया, अगर इसी कंसोल वाली लाइन को मैं अगर फंक्शन के अंदर ना बनाता तो ये यहीं पे प्रिंट हो जाती विदाउट कॉल वगैरह। लेकिन अब मैंने फंक्शन के अंदर बना लिया ना, अब वो उसके कंट्रोल में, जब जब फंक्शन को कॉल करूंगा तब तब वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। समझ आई बात? ठीक है, आई होप कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अच्छा जी, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर्स का एंड आर्ग्यूमेंट का। अभी जो हमने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, इसके अंदर ही काम, जो काम दे रहे हैं वो कर रहा है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमसे इनपुट लेते हैं, हमसे चीज़ें लेते हैं, फिर उसको जो है ना आगे वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, अपने काम में लेते हैं। अभी जो हमने फंक्शंस बनाए ये कुछ भी नहीं ले रहे, इनका बस अपना काम है, उसी काम को ये परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जो हमसे कुछ ले फिर उसको आगे यूज करे, तो वो पैरामीटर्स वगैरह से होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगेन इसी तरह से फंक्शन बनाओ, और अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं यहाँ पे दूंगा सम, सपोज करो सम। अब यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, एक करूंगा ए, दूसरा कॉमा देके करूंगा बी। क्या करूंगा, एक करूंगा ए, दूसरा करूंगा बी। अब ये पैरामीटर क्या है, ये एक किस्म के वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर वैल्यूज जाएंगी। लेकिन अगर फंक्शन के इस तरह से यूज हो रही हो ना, तो इसको हम पैरामीटर कहते हैं। अभी ए और बी दोनों क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर आप जितने चाहो उतने दे सकते हो, कॉमा देके आप उसको सेपरेट करते जाओ। एक देना है एक भी दे सकते हो, दो देने हैं दो भी दे सकते हो, इस तरह से। अभी मैं 2 दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप वही अपने कर्व ब्रैकेट दो, और यहां पे आप क्या करो, इस ए और बी को ऐसे प्लस करवा दो, ए और बी को ऐसे प्लस करवा दो। समझ आई बात? अब ये कैसे काम करेगा, जब इसको मैं कॉल करूंगा तो मैं यहां से नंबर पास करूंगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 4 दिया, अब ये 4 ए की वैल्यू है, और यहाँ पे 7 दिया, ये 7 बी की वैल्यू है। 4 जाएगा ए के अंदर, 7 जाएगा बी के अंदर, और वहां से वो जाएगा कंसोल के अंदर, और इनका सम हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर वापस आओगे, अब ये आपको सम दिखा रहा है 4 और 7 का। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पास ना करूं और उसके बाद यहाँ पे आके देखूं, तो मुझे नॉट एन नंबर, क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया, तो ए और बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो बता रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे 12 दे दूं और उसके बाद कॉमा दे के 56 दे दूं, तो ये कितना हो जाए, 68 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे ये जो ए और बी हैं ये पैरामीटर हैं, और ये जो 12 और 56 हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी दे सकते हो। अभी एरे और ऑब्जेक्ट ये कॉन्सेप्ट में पढ़े नहीं है, लेकिन किसी भी टाइप का आपका इनपुट हो सकता है। अभी सपोज करो अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं, जो क्या करेगा, नाम को लेगा फंक्शन, और यहाँ पे मैं नेम दे दूं, या फंक्शन का नाम क्या देंगे, सपोज करो प्रिंट नेम, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दूंगा जिसको मैं नेम के अंदर स्टोर कराऊंगा, मतलब एक डेटा दूंगा जिसको नेम के अंदर स्टोर कराऊंगा, और यहाँ पे ये इसको प्रिंट करा लेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर। अब ये वैसे तो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं करा। अब ऐसे कॉल करेंगे, और कॉल करते वक्त यहाँ पे डेटा पास करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जेरी, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करा लेगा, जेरी को प्रिंट करा लेगा। और अगर इसको मैं स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेट करके करवाऊँ तो कैसे करेगा, माई नेम इज जेरी, तो यहाँ पे इस तरह से ये प्रिंट करा लेगा। कहने का मतलब ये है, फंक्शन किसी भी चीज को एज अ पैरामीटर, एज आर्ग्यूमेंट ले सकता है, कुछ भी इसमें जो है ना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करूं और इसमें हम कोई फंक्शनिंग चीज बनाएं, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे दे दूं फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं फंक्शन, अब ये हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका काम है वो इवन या ऑड नंबर चेक करके हमें बताएगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं चेक नंबर के नाम से, ठीक है। अब ये हम नाम पे यहाँ पे नम दे देते हैं, जो भी नंबर देंगे वो इस नम वेरिएबल के अंदर आएगा, और यहाँ पे ये जो नम आएगा इस नम को हम चेक करेंगे। अच्छा, इवन कैसे चेक करते हैं,
इवन जो भी नंबर होगा अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, ये आपको पता है। तो ये लॉजिक यहीं पे लगा दो, नम को मॉड्यूलस के थ्रू डिवाइड करवाओ 2 से और इसको कंपेयर करो कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर 0 आ जाए तो आप समझो ये क्या है, ये है इवन नंबर। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा नम और यहाँ पे आप दे दो इज इवन नंबर, ठीक है, इस तरह से। और अगर ना आए तो यहाँ पे आप एल्स दे दो और यही लाइन आप नीचे लेके आओ, बस यहाँ पे इवन की जगह पे ओड दे दो इस तरह से। और कोई इसमें कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, बहुत ही चीज़ें ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। क्या हुआ देखो, अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया, फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं, चेक नंबर और इसके अंदर हम दे देते हैं 4। क्या दे देते हैं 4। अब होगा क्या, ये 4 जाएगा इस नम के अंदर, यहाँ से आएगा इस जगह पे और ये चेक करेगा अगर 4 को 2 से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर 0 है, अगर होगा तो वो नंबर इवन नंबर दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो वो ऑड नंबर दिखाएगा, दैट्स इट। अभी देखें यहाँ पे क्या दिखाता है हमें, अभी यहाँ पे दिखा रहा है 4 इज इवन नंबर। अच्छा थोड़ा सा ना स्पेस दे दो यहाँ पे ताकि वो बिल्कुल मिक्स ना हो जाए उसके साथ। 4 क्या है, इज इवन नंबर। और अगर यहीं पे मैं 7 दे दूं तो ये क्या बताएगा, 7 इज ऑड नंबर। समझ आई बात, मतलब जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन का कोई ना कोई काम होता है और उस काम को आप परफॉर्म कराते हो, जब भी कॉल कराओगे वो फंक्शन क्या करेगा, अपना काम करेगा। अच्छा दूसरा ये है कि इस फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो ना, मैन्युअली कर रहे हो, आप यूजर से लेके भी कर सकते हो। यूजर से कैसे लेते हैं, देखो लेट नंबर, यहाँ पे आप कोई और वेरिएबल दे दो, ऐसे वैल्यू वैल्यू दे दो, ठीक है ना, ऐसे वैल्यू। और ये वैल्यू कैसे लोगे, नंबर और नंबर के अंदर प्रॉम्प्ट। अब नंबर के अंदर प्रॉम्प्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, लेकिन यूजर से जो इनपुट आता है प्रॉम्प्ट के थ्रू वो स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। और हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट को नंबर के अंदर लिखेंगे ताकि स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए नंबर में, ठीक है। एंटर एनी नंबर, ठीक है। अब देखो इसको मैं चलाऊंगा। अच्छा जब भी आप प्रॉम्प्ट बनाओ ना तो इसे बार बार रिफ्रेश करो ऐसे, तब जाके सही चलता है। एंटर एनी नंबर, आपने 7 दिया, एंटर करा, 7 इज ऑड नंबर। दोबारा चलाओ 12, 12 इज, अच्छा यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ है और यहाँ पे इसको मैंने वैल्यू पास भी नहीं किया, ठीक है ऐसे। अब ये सही से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आओ और यहाँ पे रिफ्रेश करो। अच्छा अब बताओ, 12 इज इवन नंबर, ठीक है, और उसके बाद 5 इज ऑड नंबर और उसके बाद 9 इज ऑड नंबर। इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा डायनामिक बन जाता है जब आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हो। कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस आपके पैरामीटर से भी काम करता है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट आप उससे पास करते हो। पैरामीटर किसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, ये सारा आपको मैंने इसके अंदर समझाया। यहाँ पे जो नम है ये पैरामीटर है और ये जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ ये आपका आर्ग्यूमेंट है। समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद पैरामीटर्स किस तरह से काम करते हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ भी सकते हो कि वेरिएबल्स यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग फंक्शंस, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर वो क्या होता है, वो आपका पैरामीटर होता है। और जो वैल्यूज पास्ट व्हाइल कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यूज हम पास्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं। समझ आया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है रिटर्न कीवर्ड का। ये क्या होता है ये भी हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, अभी तक हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और उसको जब भी हम बुलाते हैं वो काम कर लेते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट सम, या खाली मैं सम दे देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे। अच्छा अब इसका काम क्या है, फिलहाल के लिए 3 और +3 को ऐड करवाना। तो क्या ये करवाएगा, नहीं करवाएगा क्योंकि हमने कॉल ही नहीं करा। ऐसा अब ये कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है 3 + 3 के सम को डायरेक्ट प्रिंट करवाना। लेकिन क्या हो अगर मुझे फंक्शन से चीजें चाहिए कि भाई तुम मुझे रिटर्न करो, फिर उसे प्रिंट कराना है या कहीं पे भेजना है, कुछ भी करना वो मेरा काम है। फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न कैसे करवाएं, जैसे दुकानदार से हम कुछ चीज मांगते हैं ना, वो हमें रिटर्न कर देता है कि भाई ये लो चीज दे दी, अब तुम्हारी मर्जी है तुम जहां लेके जाओ। आई बात समझ में। तो वो रिटर्न कैसे कराएं, रिटर्न कराया जाता है रिटर्न कीवर्ड से। जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो तो क्या होता है, फंक्शन आपको उसका रिजल्ट रिटर्न करता है।
फिर आप मर्जी है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओ, फिर कहीं पे लेके जाओ, ठीक है। इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे अब मैं कहता हूं कि तुम मुझे रिटर्न करो 4 + 4 का सम। क्या करो? 4 + 4 का सम रिटर्न करो। अब होगा क्या, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको डिफाइन करेगा, मतलब सम वाले फंक्शन को कॉल करेगा और सम वाला फंक्शन अपना काम करेगा। सम वाले फंक्शन का काम क्या है? सम वाले फंक्शन का काम है 4 + 4 का सम करा के उसका जवाब, उसका रिजल्ट रिटर्न करना। तो ये वाली जगह जो है ना, इस जगह पे आपको 8 मिल जाएगा। लेकिन वो 8 यहीं पे अगर रहेगा तो प्रिंट थोड़ी ना मिलेगा हमें। उसको प्रिंट कैसे कराएंगे? देखो अभी अगर मैं चलाऊंगा तो ये मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरा 8 यहां पे पड़ा हुआ है। अब इसको मैं उठा के किसी वेरिएबल में रखूंगा, लेट वैल्यू इज इक्वल टू, अब इस सम की जगह पे 8 आ जाएगा, 8 जाएगा वैल्यू के अंदर। और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे इस वैल्यू को जब आप प्रिंट कराओगे console.log के अंदर तो वो प्रिंट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या करो, देखो मैंने क्या कहा, जब आप इस सम को इस तरह से कॉल कर दो तो यहां पे आपको वो रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप इसको कॉल ही इसके अंदर करो तो यहां पे आपका 8 हो जाएगा, और 8 है कंसोल के अंदर, कंसोल के अंदर जो चीज होती है वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप जब भी रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न करने के बदले आप उसको कहीं पे स्टोर कराओ, कहीं पे प्रिंट कराओ, कहीं पे भेज दो, वो आपकी मर्जी होती है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपना काम को रिटर्न करते हैं, जस्ट ताकि हम उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकें। अभी जैसे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, इसको मैं यहीं पे यहाँ पे मैंने दे दिया फंक्शन और प्रिंट नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल लेगा ये, और इस वेरिएबल का कुछ ना कुछ स्ट्रिंग बना के रिटर्न करेगा, ठीक है। माय नेम इज, इस तरह से आप पूरी स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हो। नेम, माय नेम इज, अब जो भी नाम पास करूंगा उसको ये रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट नेम करा के यहाँ पे मैं पास कर दूँ टॉम, तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट करा के नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ इस जगह पे मुझे मिल रहा है माय नेम इज टॉम। लेकिन वो टॉम सिर्फ यहाँ पे है, प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंसोल पे हमने दिखाया नहीं। तो कंसोल पे कैसे दिखाएंगे? या तो आप इसको डायरेक्ट कंसोल लॉग के अंदर लिखो, या फिर आप क्या करो, लेट रिजल्ट किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा दो और उसके बाद उस वेरिएबल को कंसोल के अंदर लिख लो। और यहाँ पे ऐसा, समझ आई? अब आपको यहाँ पे ये दिखाएगा माय नेम इज टॉम। समझ आई बात कि फंक्शन किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वो पैरामीटर्स वगैरह लेके रिटर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड आप इस वजह से यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब कोई फंक्शन आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये बिहाइंड द सीन का लॉजिक है, लेकिन अगर इसको मैं डीप में समझाऊंगा तो डीप में मैं सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि अगर आप यहां पे लॉग करोगे और यहां पे हाई दिखाओगे, अगर आप यहां पे हाई दिखाओगे, देखो आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन इस वैल्यू को भी रिटर्न करेगा और हाई को भी प्रिंट कराएगा। नहीं, अगर पहले आपने रिटर्न दे दिया है तो वो सिर्फ रिटर्न वाली वैल्यू ही रिटर्न करेगा और बाकी जो चीज होगा वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि रिटर्न करने के बाद फंक्शन आपका खत्म हो जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहते हो तो मजीद रिसर्च करें, क्योंकि बिहाइंड द सीन का लॉजिक समझाया तो जो पढ़ाया वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं करके दिखा दूं, करके दिखा दूं, आप बोलेंगे सर आप जो बात करें वो करके तो दिखाएं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा माय नेम इज टॉम, हाई नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस हाई को ऊपर लिखूं तो पहले ये मेरा हाई चलेगा, फिर वो मुझे रिटर्न करेगा। वैल्यू हाई वाली वैल्यू भी प्रिंट होगी और रिटर्न वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर वो चीज रिटर्न करता है तो फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये पहले प्रिंट करवा रहा है फिर रिटर्न कर रहा है, मतलब पहले ये प्रिंट होगा फिर डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें तो पहले ये रिटर्न कर रहा है, जैसे ही रिटर्न करता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंसोल को मौका ही नहीं मिलता। इस वजह से आपका हाई यहाँ पे प्रिंट नहीं होता अगर आप उसको रिटर्न के बाद लिखोगे, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं, स्टैक के हैं, बिहाइंड द सीन के हैं, मेमोरी के कॉन्सेप्ट हैं, जिसको डीप में हम नहीं कवर करने वाले। हमारा इतना कोई इसमें बड़ा जो है ना, हमें रॉकेट नहीं बनाना। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे पढ़ें सेंड्स वैल्यू बैक टू द कॉलर। जब भी हम रिटर्न को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जहां पे आप इसको कॉल करते हो उसी कॉल की जगह पे ये आपको वापस वैल्यू देता है। स्टॉप्स फंक्शन एग्जीक्यूशन, जैसे ही वो फंक्शन की
वैल्यू को रिटर्न करता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन को बंद कर देता है। ये जो मैं डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कह रहा हूँ ना, डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं है फंक्शन ही उड़ जाता है। फंक्शन अगर उड़ेगा तो वो बार बार यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन इसको बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे ही वो वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद एग्जीक्यूशन उसकी खत्म कर देता है। देखो यहाँ पे इसने रिटर्न को यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, माय नेम इज टॉम। जैसे ही इसने इस चीज को रिटर्न किया, इसकी जो एग्जीक्यूशन चल रही थी उसको एकदम से बंद कर दिया, आगे ये गया ही नहीं। लेकिन ये क्या हो, अगर हम इसको पहले करा दें तो पहले ये हाई को प्रिंट कराएगा क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन चल रही है। जैसे ही हाई प्रिंट हुआ फिर इसने रिटर्न किया, जैसे ही रिटर्न किया फिर इसको खत्म कर दिया, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन बंद कर दी। अब आपको इसके बाद जो भी होगा वो प्रिंट नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न से पहले जो भी आएगा वो आपको काम करता हुआ दिखेगा, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, लेकिन रिटर्न के बाद जो आएगा उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जैसे ही कोई भी फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न करता है उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। समझ आई बात। देखो इसको एक दफा और मैं यहाँ पे डीपली समझा लेता हूं। अगर मैंने एक दफा ये बता दी है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद सपोज करो मैंने यहाँ पे सम लिया और सम के बाद यहाँ पे 3 या यहाँ पे मैंने a और b को एज अ पैरामीटर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो लॉग किया, या फिर मैं ऐसे क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, पहले मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी को ऐसे रिटर्न करवा दो। अब क्या करोगे आप, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू सम, और सम के अंदर आप क्या दो, 3,7 दो, तो इनका सम आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा लो ऐसे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दोनों का सम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं दिस इज सम, देखो अब आपको इसका सम तो मिलेगा लेकिन दिस इज सम वाली स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखो अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल करते वक्त क्या होता है, सबसे पहले ये अपनी वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ही ये वैल्यू रिटर्न करेगा इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बंद हो जाएगी, मतलब ये आगे नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा ही नहीं। क्योंकि ये रूल है, जैसे ही कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर इसको मैं रिटर्न से पहले यूज करूं, देखो ये रिटर्न से पहले है तो पहले पहले ये प्रिंट होगा, दिस इज सम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, फिर जैसे ही रिटर्न होगी वैसे ही वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, मतलब रिटर्न के बाद फंक्शन की एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। तो अब यहाँ पे दिस इज सम आपको दिखेगा और उसका सम भी आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको रिटर्न के बाद यूज करोगे तो आपका कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आई बात, क्लियर, कि हम किस तरह से रिटर्न कीवर्ड को यूज करेंगे अपने फंक्शंस के अंदर और वो किस तरह से वैल्यूज को रिटर्न करता है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एरो फंक्शंस का। एरो फंक्शन और जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल फंक्शन होते हैं उनमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम ही काम होता है, बस बनाने का थोड़ा तरीका अलग है। देखो एरो फंक्शन आपका इस तरह से बनता है, बस ये वाला, ये रहा आपका एरो फंक्शन। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, बस इसका जो सेंटेक्स है वो थोड़ा शॉर्ट है, बाकी इसके अंदर आप फिलहाल के लिए यही समझें कि इसका कोई और ज़्यादा काम नहीं है, सेम टू सेम उस तरह से काम करता है। जैसे अगर इसको आप काम दोगे कि भाई तुम सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आएगा सर इसको कॉल कैसे करें, बिल्कुल आप इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई आपको रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो, यहाँ पे कॉन्स लिख के आप यहाँ पे दे दो प्रिंट नेम, इस तरह से। अब ये जो फंक्शन है इसका रेफरेंस पॉइंट क्या बन गया है, प्रिंट नेम। प्रिंट नेम को यूज करके आप कोई ना कोई इसके अंदर काम करा सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे, अब इसको कॉल करा लो और ये क्या करेगा, आपका जो भी काम होगा उसको प्रिंट करवा लेगा। देखें इसके अंदर भी आप पैरामीटर पास कर सकते हो, यहाँ पे 3 दो और यहाँ पे एक वेरिएबल लो और उसके बाद इसको यहाँ पे पास कर दो, तो क्या होगा, ये ए पैरामीटर है आपका, ठीक है, और ए यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब इसको कॉल करेंगे एज आर्ग्यूमेंट हम तब वहाँ से पास कर देंगे, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। मतलब एरो फंक्शन भी सेम तरीके से काम करता है, पैरामीटर ये भी लेता है, आर्ग्यूमेंट ये भी लेता है, वैल्यूज़ ये भी प्रिंट कराता है, वैल्यूज़ ये भी रिटर्न करता है, ये भी रिटर्न करता है। बिल्कुल यहाँ पे भी आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न 3 करो, मतलब रिटर्न ए करो, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ रिटर्न होती है उसको आप किसी के अंदर स्टोर कराओ इस तरह से, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे प्रिंट करा लो। अच्छा जी,
उसके बाद यहाँ पे आपका 3 यहाँ से इस तरह से मिल जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको वन लाइनर भी कर सकते हो। वन लाइनर कैसे करोगे, देखो ऐसे, इसी को अगर मैं ऐसे वन लाइनर करूँ तो मैं कैसे करूँगा, इसको मैं हटाता हूँ। आप क्या करो, इस फंक्शन के पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो बस ऐसे ए रिटर्न। इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ए की वैल्यू को ले रहा है और ए को ही रिटर्न कर रहा है, बस रिटर्न, ये रिटर्न डिफाइन करता है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ना कि प्रिंट कर रहा है। ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं इस तरह से चलाऊंगा तो ये मुझे क्या करेगा, 3 को रिटर्न करके दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, कॉल करूं, ठीक है, और इसको मैं अगर हटा दूं तो क्या ये मुझे कुछ प्रिंट वगैरह करके देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, और जो चीज़ रिटर्न होती है उसको आप वेरिएबल में स्टोर कराते हो। हाँ, अगर आप इसको रिटर्न ना करो, इसको किसी जगह पे स्टोर करा दो, मतलब प्रिंट करा दो, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। इस तरह से आप प्रिंट करा लो। अब आप यहाँ पे इसको कॉल करो तो ए की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी, और ये आपका एरो फंक्शन इस तरह से काम करता है। समझ आई बात कि एरो फंक्शन को आप वन लाइनर भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, और जो काम आपको करना वो आप यहां से कर सकते हो। सेम कन्वेंशनल फंक्शन की तरह ही ये काम करता है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम ना हो। अ फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। सर ये फंक्शन है क्यों, ये फंक्शन इसलिए है कि अगर आपको किसी जगह पे कोई काम कराना हो और बस एक ही दफ़ा कराना हो, शॉर्टर टाइम के लिए चाहिए, देन आप वहां पे क्या करते हो, एनोनिमस फंक्शन यूज कर लेते हो। ये कॉलबैक्स के अंदर यूज होता है, इवेंट्स के अंदर यूज होता है, मोस्टली असिंक जो हमारी कोडिंग होती है उसके अंदर उस इस्तेमाल होता है। देखो कैसे बनाते हो आप इसको, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए ऐसे फंक्शन, और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस दो, और इसके अंदर आप कोई ना कोई काम करा दो। सपोज करो इसका जो काम है उसका काम है हेलो को प्रिंट करना। अब ये आपका फंक्शन, देखो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो ये आपका एनोनिमस फंक्शन है। लेकिन अभी यहाँ पे रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि इस तरह का जो सेंटेक्स है वो जावा स्क्रिप्ट में अलाउड नहीं है। क्योंकि जब इसको कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए भी कोई ना कोई नाम चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे है नहीं। वैसे इस तरह का फंक्शन इसको एनोनिमस कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसको कॉल कराओगे तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि कॉल कराने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको कहीं पे स्टोर करा लो, लेट प्रिंट हेलो, इस तरह से। अब क्या होगा, अब ये जो प्रिंट हेलो है ये फंक्शन का नाम नहीं है, ये वेरिएबल है जो उस फंक्शन को रिफर कर रहा है, ताकि आप इसको यूज कर सको। प्रिंट हेलो, इसको कॉल करो तो ये अब आपका काम करा लेता है। सेम तरीके से आप इसको वेरिएबल दे के, सपोज करो आप यहाँ पे 3 दे दो, और ये 3 यहाँ पे ए के अंदर स्टोर कराओ, ए का पैरामीटर दे के, और ए को यहाँ पे प्रिंट करा लो, तो ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट करा देगा। तो जो ऐसा फंक्शन हो, जो भी ऐसा फंक्शन हो जो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, जिसका कोई भी नाम ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एरो फंक्शन, अपना एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। एनोनिमस फंक्शन मोस्टली यूज होता है किसी दूसरे फंक्शंस के अंदर। देखो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे देखो, लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो ये एक एरे होता है, और अभी इसको हमने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एनोनिमस फंक्शन का मतलब समझाता हूँ। देखो एनोनिमस फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन ये है, एरो के फॉर्म में भी दे सकते हो, एरो फंक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हो, और इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरे की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को आप ऐसे प्रिंट कराओगे, ठीक है, आई के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़ो क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, देखो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, इसको हम कॉल वगैरह नहीं करवा रहे, लेकिन ये अंदर ही कॉल होता जा रहा है, और इसका कोई नाम नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये अपना काम कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये एनोनिमस फंक्शन होता है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है,
जब भी आप किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उस फंक्शन को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। समझ आई बात? जब भी आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो देखो, एक फंक्शन है हमारे पास मेन, जिसका काम क्या है, सबसे पहले कंसोल के अंदर मेन फंक्शन को इसको प्रिंट कराना, और उसके बाद एक फंक्शन को ले रहा है और उसको यहां पे कॉल करवा रहा है, उसको यहां पे कॉल करवा रहा है। देखो, दूसरा यहां पे फंक्शन है, फंक्शन सेकेंड, और इसका काम क्या है, कॉल बैक फंक्शन। अब ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसको हमने अलग से कॉल नहीं कराया, इसको हमने इसी मेन के अंदर पास कराए, और ये जो फंक्शन है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और ये वेरिएबल यहाँ पे एज अ फंक्शन के तौर पे कॉल होगा। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन अपना काम करेगा और ये जब कॉल होगा तो ये वाला अपना काम करेगा। इस तरह से जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट पास होता है तो उसको कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन मॉर्निंग, ठीक है, और यहां पे मैंने कहा गुड मॉर्निंग। क्या कहा, लॉग के अंदर मैंने इसको कहा कि भाई तुम प्रिंट कराओ गुड मॉर्निंग को। किसको कराओ, गुड मॉर्निंग को। तो जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये गुड मॉर्निंग को प्रिंट कराएगा। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, यहां पे एक और फंक्शन बना दूं और यहां पे इवनिंग, इवनिंग की स्पेल अगर मैं गलत लिख लूं ना तो मुझे कुछ मत कहना, ठीक है। और अगर मैं यहां पे लिख दूं, ऐसे प्रिंट करा दूं, ऐसे प्रिंट करा दूं, क्या, गुड इवनिंग, क्या प्रिंट करा दो, गुड इवनिंग प्रिंट करा दो। अभी मैंने कॉल किसको कराया, अभी सिर्फ मैंने मॉर्निंग को प्रिंट कराया है, मतलब मॉर्निंग को कॉल कराया है, तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग का काम यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, लेकिन इस तरह से अलग से नहीं, अलग से तो ये चल जाएगा, अपना काम कर लेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन को मैं तब कॉल कराऊं जब ये फंक्शन कॉल हो। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर इवनिंग को मॉर्निंग के अंदर डाल लूंगा। तो जैसे ही मॉर्निंग कॉल होगा सेम टू सेम हमारा इवनिंग भी कॉल होगा। देखो कैसे मैं समझाता हूं इस फ्लो को पूरे को। आप इवनिंग वाले फंक्शन को मॉर्निंग वाले फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट इस तरह से पास करें, ना कि इस तरह से। अगर इस तरह से चलाएंगे तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है, हमें कॉल नहीं करवाना, हमें क्या करना है, हमें इसको पास करना है। जैसे ही इसको पास करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद ये कहीं ना कहीं पे स्टोर होना चाहिए। स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पैरामीटर बनाते हैं। अब पैरामीटर आप सेम इवनिंग भी दे सकते हो, कोई और भी बना सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉल बैक, क्या बनाता हूँ, कॉल बैक बनाता हूँ, ऐसे कॉल बैक बनाता हूँ, कॉल बैक बनाया। अब यहाँ पे कॉल बैक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे कॉल होता है, ऐसे कॉल होता है, ऐसे। अब होगा क्या, जैसे ही मैं मॉर्निंग को कॉल कराऊंगा तो मॉर्निंग क्या करेगा, मॉर्निंग एक काम करेगा। सबसे पहले तो ये वेरिएबल इस पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन लेगा, और वो फंक्शन कहां पे है, और वो फंक्शन ये रहा। और ये यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको हमने पास किया है आर्ग्यूमेंट के तौर पे। किसको पास किया है, मॉर्निंग वाले फंक्शन को पास किया है। तो यहां से ये फंक्शन जाएगा इसके पास, पहले गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये वाला काम प्रिंट होगा। जैसे ही ये प्रिंट होगा इसके अंदर क्या है, गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोनों हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं सिर्फ पास करूं और इसको कॉल ना करवाऊं तो इवनिंग वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉल करने के लिए आपको इस तरह से इसको पास करना पड़ता है। अब ये कॉल हो रहा है, समझ आई बात? अब इसको आप इसके अंदर भी 2 3 4 दफा पास कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो। जब भी किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर आप एज आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। और इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं आई होप कि आपको सब सब समझ में आया। एनोनिमस फंक्शन समझ में आया, आपको एरो फंक्शन समझ में आया, आपको रिटर्न कीवर्ड समझ में आया, उसके बाद आपको पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट समझ में आए, उसके बाद आपको फंक्शन क्या होता है ये भी समझ में आया।
अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय।